सभी फैंटेसी यूजर्स के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आई हुई है मनी कॉन्टेस्ट को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं 4 नवंबर को जो यहाँ पे ऑफिशियल हियरिंग हुई थी, जिसमें थोड़ा सा यहाँ पे डेट को एक्सटेंड किया गया था, उसी में कुछ ऐसे फैसले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगे गए हैं जो कि गवर्नमेंट को देने ही पड़ेंगे, जिसमें मनी कॉन्टेस्ट के चालू होने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। आज के वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो क्या फाइनल डिसीजन ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेके हुए हैं, जहां पे आपके मनी कॉन्टेस्ट पे काफ़ी बड़े बदलाव आ सकते हैं। जहां पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि जो आपका 40% जीएसटी लग रहा था, उस पर भी अब रोक लगेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उतना ही टैक्स लीजिए जितना की नियम है। किसी भी प्रकार से ऐसे प्रेशराइज मत करिए किसी कंपनी होल्डर्स को कि इतने % आपको टैक्स देना ही है। हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जो संविधान के रूप में काम करती है, संविधान के साथ चलती है। इसमें टीडीएस के बारे में भी कुछ बातें बोली गई हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पता है जो आपके मनी कॉन्टेस्ट हैं, चाहे मैं बात करूं ड्रीम 11 की, चाहे मैं बात करूं बूम 11 की, या तो एमपीएल टाइप के ही प्लेटफॉर्म्स की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन सभी के लिए काफ़ी राहत वाली खबर निकल के सामने आ रही है। तो सभी यूजर से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ताकि आप लोग भी समझ पाएं कि मनी कॉन्टेस्ट में कैसे आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या मनी कॉन्टेस्ट 49 रुपए का ही रहेगा या तो वो भी बदल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग फैंटेसी के लिए क्या बड़े बदलाव आए हैं और क्या नियमावली जारी हुई है, जिनको आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि ड्रीम 11 और अन्य फैंटेसी एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे फैंटेसी एप्लीकेशंस की बात हो रही है, किसी प्रकार की बेटिंग साइट्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है ड्रीम 11 और अन्य फैंटेसी गेमिंग ऐप को लेके। हाल ही में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश आया। अब उसमें दोस्तों क्या बोला गया है, इसमें इस फैसले से फैंटेसी गेमिंग उद्योग यानी कि फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री जितनी भी है उनको काफ़ी बड़ी राहत, और या तो बोला जाए तो उनके गेमिंग बिल में काफ़ी बड़े संशोधन होने वाले हैं। जब से केंद्र सरकार, ठीक है, जब से केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2025 में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लॉन्च किया है, उसके तहत कई सारे फैंटेसी गेम्स पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था और ये विषय का चर्चा रहा है। इन द सेंस कि जब से इस प्रकार के एप्लीकेशंस को बंद किया गया है, हमको डेट मिल रही है। पहले डेट मिली थी 7 अक्टूबर की, फिर डेट मिली 4 नवंबर की, अब डेट 26 नवंबर कर दी गई है। अब इन डेट्स के बीच में क्या सिर्फ डेट्स ही बढ़ाई जा रही हैं? जी नहीं, इसमें प्रॉपर केंद्र सरकार से जवाबदेही भी मांगी जा रही है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जिससे कि पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कन्विंस करके मनी कॉन्टेस्ट वापस ले आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी गेम्स, ध्यान दीजिएगा, जो भी गेम्स कौशल आधारित होंगे यानी कि स्किल बेस्ड होंगे, वे जुए के दायरे में नहीं आएंगे। तो ये काफ़ी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि गेम जो कौशल बेस आधारित होंगे, जो स्किल बेस्ड ऐसे एप्लीकेशंस होंगे, उनको बेटिंग टाइप्स के या तो सट्टेबाजी टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स में नहीं लाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रीम 11 है वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर गेम ऑफ स्किल का टैग लगा हुआ है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला था। अब जब वो उस पर पूरी तरीके से आधारित है तो वह अपनी सेवाएं जल्द ही फिर से शुरू कर देगा। अब देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पे तय है कि बूम 11, माई मास्टर 11, बैटबाज 11 नाम की बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी अपनी मनी कॉन्टेस्ट चालू कर चुकी हैं। मैंने पिछली वीडियो पे आपको स्क्रीन पे दिखा के भी बताया था कि इन्होंने मनी कॉन्टेस्ट चालू कर दिए हैं। ड्रीम 11 मनी कॉन्टेस्ट इसलिए नहीं चालू कर रहा है क्योंकि इनके पेमेंट गेटवे के साथ लफड़े चल रहे हैं। ड्रीम 11 काफ़ी बड़ी लीडिंग कंपनी है, इसके यूजर्स लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में हैं। तो इनको जब तक पूरी तरीके से वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा, ये अपने प्लेटफॉर्म्स रन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मनी कॉन्टेस्ट में यहाँ पे थोड़े प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन कब चालू होंगे मैं वो भी अभी आपको बता दूंगा। तो बस आप लोगों को वीडियो बने रहना है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। टीम तो आप लोगों को जो विनिंग टीम है तो प्रोवाइड होगी, साथ ही साथ आप लोगों को मैच पास, टॉस पास भी मैं देता रहता हूं। अब दोस्तों, मैच पास, टॉस पास क्या है? इसमें आप लोग पहले जैसा धमाल मचा सकते हैं फैंटेसी की ही तरह, बस थोड़ा सा अलग सिस्टम है। इसमें आपको क्रिकेट की प्रेडिक्शंस लगानी है अपनी, बाकी वो चीज़ें मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेलीग्राम पे बताऊंगा। अगर आप लोग भी पहले जैसा धमाल मचाना चाहते हैं
तो अभी भी देरी नहीं हुई है, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके फटाफट टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किन बातों को बोला गया है और अब क्या हमको मनी कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो भाइयों, ये जो डिसीजन है ये ना सिर्फ फैंसी गेमिंग कंपनियों के लिए ही आया है, बल्कि सबसे बड़ी चीज इससे ये है कि लाखों नौकरियां, जैसे दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लोग एम्प्लॉय थे, काम करते थे, उनको तुरंत ही नौकरी से क्या कर दिया गया था, उनको फायर कर दिया गया था। अब लाखों लोगों को अगर नौकरी से निकाला जाएगा तो इससे हमारे इकोनॉमी में कितना बड़ा इफेक्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसी को देखते हुए रोजगार की बहाली की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जागी है। सुप्रीम कोर्ट में इन सभी चीजों के बारे में भी बोला गया है कि इतनी बड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस इंडिया में आ जाएगी तो ये हमारे देश के हित के लिए भी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और ना ही जीडीपी के लिए अच्छी बात है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस विषय पे बिल्कुल ही विस्तृत जवाब देने को बोला है। विस्तृत इन द सेंस कि प्रॉपर एकदम डिसिप्लिन्ड और यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है कि आप हमको बताइए कि जितने भी स्किल बेस्ड ऑनलाइन गेम्स हैं उन पे जो प्रतिबंध है वो नहीं किया जाना चाहिए। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इस बात को ऑलरेडी बोला है कि स्किल बेस्ड गेम को बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए। और ये जो मामला है अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी रनिंग में चल रहा है। लेकिन कोर्ट में ये प्राथमिक टिप्पणी फैंसी गेमिंग जगत के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेके कन्विंस कर लेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा कि इतने बड़े लेवल का जो बैन लगा है स्किल बेस्ड गेम, नॉन स्किल बेस्ड गेम, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, हर प्लेटफॉर्म को उठा के एक ही कैटेगरी में डाल के बंद कर दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग विषय रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के होते हुए इतनी बड़े लेवल से यहाँ पे जो अन्याय हुआ, क्योंकि भाई जो भी एम्प्लॉय थे उनकी क्या गलती थी, लाखों लोग बेरोजगार हुए इससे और सारी जो स्किल बेस्ड कंपनियां हैं उनके एम्प्लॉय उनको फायर कर दिया गया, उनकी पूरी जो आय का स्रोत वो बंद हो गया। तो ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमिकल क्राइसिस हमारे इंडिया में लेके आया, जिसके माध्यम से जीडीपी पे भी काफ़ी बड़ा असर पड़ा है और जीएसटी का जो मामला था वो तो आप लोग जानते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन विषयों के ऊपर चर्चा उठाई है और इसकी सुनवाई भी कब होगी आप लोगों को मैं फाइनल डेट भी बताऊंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल आदेश में क्या बोला है। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल डिसीजन में क्या बात बोली है और क्या चीज़ें फाइनलाइज हो सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन में इन बातों को बोला है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म, समझिए बात को, कोई भी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म स्किल बेस्ड गेम या स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, तो उसे हम लोग गैम्बलिंग नहीं मान सकते हैं। 2025 में बनाई गई ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, इसमें करीब 2000 से भी ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पे बैन लगा दी है। 2000 से भी ज़्यादा दोस्तों, 2000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस बैन हो चुके हैं, जिनमें ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11, हाउसेट और भी प्रकार के फैंसी एप्लीकेशन शामिल हैं। बूम 11, माई मास्टर 11, बैटबाज 11, रियल 11 और भी मल्टीपल तरीके, गिनवाने लगूँ तो भाई शाम हो जाए। ठीक है, इतने प्लेटफॉर्म यहाँ पे बंद कर दिए गए थे। अब इससे हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के प्रावधानों पे सवाल उठाते हुए ये चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से बोली है कि वो देखें कि कौन कौन से गेम सच में स्किल बेस्ड गेम हैं और कौन से गेम रियल मनी या सट्टेबाजी से जुड़े हैं। इसको डिवाइड करें, डिवाइड करके उस पर बैन लगाएं कि कौन सा गेम स्किल बेस्ड गेम है, कौन सा गेम रियल मनी बेस्ड गेम है। साथ ही साथ कोर्ट ने अपने आदेश में इन बातों को मान्यता दी है कि ड्रीम 11 जैसे गेम्स जो प्रतिभा और ज्ञान पे आधारित हैं, यानी कि स्किल और नॉलेज के ऊपर बेस्ड हैं, उनको बंद नहीं किया जा सकता है। यह चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक बार मेंशन की थी और इसी वजह से ड्रीम 11 रन आउट कर पा रहा था। तो दोस्तों एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए अन्याय तो नहीं हो सकता। जिन जिन लोगों को ड्रीम 11 से प्यार था, जो लोग ड्रीम 11 को मानते थे कि भाई इसमें से विनिंग होती है, ये वाकई पैसा देता है, क्योंकि देखिए जो लोग इसमें से विनिंग किए हैं वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये बंद हो, और जिन लोगों का पैसा थोड़ा बहुत लॉस हुआ है या तो जो लोग सही तरीके से नहीं लगा पाते थे टीम, उनका मानना है कि अच्छा है बंद हो गया। देखिए मजाक उड़ाना अपनी जगह है, आप लोग कमेंट में जाओ खूब मजाक उड़ाओ, लेकिन जो सीरियस हैं, जो इससे अपना दिन का खर्चा निकाल रहे थे, अपने घर परिवार को रोटी दिलवा रहे थे, उनकी कमाई बंद हो गई है।
तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे दोस्तों एक क्राइसिस हो सकता है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो इसको तो आपको समझ के चलना है कि बहुत जल्दी मनी कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं उनमें मेन पॉइंट क्या था, उनमें मेन पॉइंट क्या था, किन बातों पे बहस हुई है, किन बातों पे डिस्कशन हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाइयों एक चीज़ समझ लो, जो मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट है, वो क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2025 के फैसले में फैंटेसी गेमिंग के ऊपर प्रॉपर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने कहा कि स्किल बेस्ड आधारित गेमों पे प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। साथ ही साथ केंद्र सरकार को विस्तृत जवाब देने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए मांगा गया है बात, और यह बोला गया है कि अगली तारीख जो होगी 26 नवंबर 2025 को होगी। इसी दिन हम केंद्र सरकार का जो फैसला आएगा, हम 26 नवंबर 2025 को इसके ऊपर फाइनली सुनवाई करेंगे। जैसा कि मैंने बोला है, करीब 2000 से भी ज़्यादा फैंटेसी गेम बैन हो चुके हैं और इन पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पुनर्विचार करिए, है ना, इस पे रीथिंकिंग करिए, फिर से विचार करिए और उसके बाद बताइए क्या मामला है। लाखों रोजगार प्रभावित हुए हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक पहलू को भी समझा है कि किस प्रकार से लोगों का जो पारिवारिक चीज़ें हैं, जो लोग अपने परिवार के लिए वर्क करते थे, उनको पूरी तरीके से फायर कर दिया गया था। ये भी बहुत बुरी बात है, क्योंकि दोस्तों इससे काफ़ी बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस आ सकता है। नियामक प्राधिकरण को गठन की तैयारी यहाँ पे करने की बात चल रही है, यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जो कि इन गेम्स को डिफाइन कर पाए, कौन से गेम स्किल बेस्ड गेम है और कौन से गेम नियमों का पालन कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 26 नवंबर को इन्हीं डिसीजंस को लेके फाइनल हियरिंग होगी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि मनी कॉन्टेस्ट आपको ड्रीम 11 में दिख जाए, क्योंकि ऑलरेडी कई सारी कंपनियों ने मनी कॉन्टेस्ट लॉन्च कर दिए गए हैं। ड्रीम 11 भी अपने फ्लेक्स लीग और मल्टीपल तरीके से चीज़ों को रन आउट कर रहा है। जैसे यहाँ से कंफर्मेशन आती है, ड्रीम 11 अपनी मनी कॉन्टेस्ट रन कर देगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें कि आप इस चीज़ के प्रति क्या सोचते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मस्ट है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक टाइप करो, ज्वाइन हो जाओ अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।